को आओ नमस्कार। आई होप सबकी मॉर्निंग बढ़िया हुई होगी। कोई एक्सरसाइज करके आया होगा, कोई योगा करके आएगा, किसी को अपलाइन ने फोन करके बोला होगा उठो उठो मीटिंग चालू है, कोई बेड में होगा अभी भी, कोई फोन चालू करके जूम को कोई भी बगल में रख के सो रहा होगा। सब अलग अलग जगह पे हैं। नहीं तो सर, आप सबका मैं सुबह 4 बजे बिजनेस प्लान लेके आया हूँ। मैंने फोटो ग्रुप पे शेयर किया है। नहीं, बढ़िया सर। तभी तो आप 6 से 2 6 से 3 है ना सर? ऐसे ही थोड़ी ना। यस। देखिए, मेहनत तो रंग लाती है और मेहनत फल देती है। अब आप इस लेवल पे होने के बाद भी अगर सुबह 5 बजे प्लान दे के आ रहे तो हम लोग को तो सोना नहीं चाहिए। तो धन्यवाद मिल गया सर, क्योंकि आप में एक एग्जाम्पल है आपकी। अगर मैं बात करने लगूं तो शायद मैं ही आज आपकी ही नाम पे मीटिंग ले लूंगा। तो आज के हमारे जो होस्ट हैं, ये मनीष राठौर जी हैं। ये प्रॉपर रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। अ, इनके बारे में 1 मिनट में आपसे बात करूंगा, फिर ये खुद अपने बारे में बताएंगे। बाय प्रोफेशन ये अकाउंटेंट रहे हैं और बहुत सिंपल सी जॉब करते थे। जॉब करते करते इनको करीब 10 साल हो गया था। 10 साल के बाद इन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्वालिफाई किया था अकाउंटिंग की जॉब में, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। इनएजिक बिजनेस में कैसे आए उसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। इनकी एक जबरदस्त बात है जो आज मैं वाव के साथ शेयर करेंगे ये खुद, कि कैसे ये जाके लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, इनकी प्रोस्पेक्टिंग की कम्युनिकेशन क्या है, कैसे लोग इनसे कनेक्ट होते हैं। तो आपको एक बात बता दूं तो आज के डेट में इनकी लगभग 20 से ज्यादा डायरेक्ट लाइन है, जो इनकी फ्रंट लाइन है। उसके बाद टीम भी काफी अच्छी है इनकी। और लगभग लगभग इनके जो बोलते हैं 6 से 2-3 का जो ग्राफ है वो भी लगभग सेट है। तो काफी अच्छा बिजनेस चल रहा है। और एक आम इंसान से खास इंसान आदमी कैसे बनता है, आज इनकी जर्नी में हम जानेंगे। तो मनीष राठौर जी, आपका तहे दिल से वेलकम है, स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी लोग आज बैठे हैं आपसे कुछ पाने के लिए, 100% कुछ ना कुछ आपसे लेके जाएंगे। और कहते हैं कि जब आप लेके जाएंगे तभी आप कुछ पाएंगे, तभी आप कुछ बना पाएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग वाव एकेडमी में हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक अटेंशन मोड पे बैठिए और वीडियो ऑन करके बैठिए अगर आप बैठ सकते हैं तो मनीष जी, वेलकम है आपका। जो मुझे इस प्लेटफॉर्म में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मौका दिया। आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे Recording दूं in progress. कि मेरा नाम मनीष कुमार राठौर है और मैं छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास 15 किलोमीटर दूर पे एक कुम्हारी करके एक जगह है जहाँ पे मैं रहता हूँ। और मेरी जो एजुकेशन है वो मैं बीकॉम पास आउट हूँ। और बीकॉम मैंने यहीं रायपुर में दुर्गा कॉलेज से ही किया हुआ है। उसके बाद जनरली आदमी ग्रेजुएशन के बाद एक माइंड सेट लेके चलता है कि मुझे जॉब करना है। तो मैं भी वही काम करने लगा। जॉब करने के लिए मैं एक सीए के अंडर में जॉब किया। पिछले साल 1 साल ट्रेनिंग लिया वहाँ पे। तो वहाँ मैं 3,000 रुपये से मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की सन 2010 में। और फिर वहाँ करते करते फिर मैं जॉब चेंज करते गया और मुझे लगा कि ऐसे ही जॉब चेंज करने से सैलरी बढ़ती है करके। फिर मैंने 2011 में नया जॉब पकड़ा जहाँ पे मुझे 6,000 रुपये सैलरी मिलती थी। उसके बाद किसी ने मुझे एडवाइस दिया कि उस टाइम बैंक के बहुत सारे जॉब्स आते थे, एसबीआई के बैंक पीओ, बैंक क्लर्क या। तो फिर मैंने जॉब को स्विच करके फिर बैंक की जॉब की तैयारी की 2 साल। फिर बैंक की तैयारी की 2 साल, फिर देखा वहाँ भी काफ़ी स्ट्रगल है, पेपर में क्रैक नहीं कर पा रहा था। तो फिर वापस से मैं 2014 में फिर से मैंने जॉब लाइन पे आया और फिर मैं जॉब करते रहा। फिर 2016 में मुझे लगा कि नहीं यार, जॉब बहुत हो गया, अब नहीं करना है मुझे। तो फिर मैंने 2016 से जॉब को क्विट किया। फिर मैंने खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें मैं लोगों की गाड़ियों के इंश्योरेंस करता था, आरटीओ करता था, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, जीएसटी फाइल करना। तो ऐसा मैंने एक साइड बिजनेस, एक मैं खुद का सेटअप स्टार्ट किया। और फिर मैं लोगों के पार्ट टाइम अकाउंटेंट का काम चालू किया। तो ऐसा मैं 16, 17, 18, 3, 4 साल तक ये काम करता रहा। तो उस बीच फिर मुझे एनर्जिक से मेरा परिचय हुआ और एनर्जिक के बारे में मुझसे परिचय मेरे मित्र प्रमोद दुबे ने ही मुझे कराया, जो मेरा डायरेक्ट अपलाइन है। तो एनर्जिक से फिर मेरा परिचय हुआ। फिर मैंने एनर्जिक का डेमो देखा। और एनर्जिक का जब मैंने डेमो देखा तो मुझे उतना क्लियर नहीं हुआ, बस इतना समझ में आया कि मशीन बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर एनर्जी का डेमो में 1 2 बार और देखा तो मुझे ये चीज़ क्लियर हुई कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है।
और ये अपने फैमिली के लिए, हेल्थ के लिए बहुत हेल्थ बेनिफिट होगा करके, तब फिर मैंने जाके ये प्रोडक्ट को परचेस किया। और जब मैं प्रोडक्ट परचेस किया तो फिर उस टाइम में इसका बिजनेस प्लान नहीं देखा था, और मैं बिजनेस सोच के भी आया भी नहीं था इस प्रोडक्ट को लिया था जब। फिर प्रोडक्ट को यूज़ करते कि मुझे 6 महीने जब मुझे सेटिस्फेक्शन मिला। मुझे एसिडिटी की काफ़ी प्रॉब्लम थी, घर में मेरी मम्मी को शुगर की प्रॉब्लम थी, और घर में कुछ छोटे छोटे हेल्थ इशू थे। तो जब मैं प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हुआ तो उसके बाद मैंने ये प्रोडक्ट को लोगों को रिकमेंड करना चालू किया। फिर धीरे धीरे एनर्जिक में मैं इन्वॉल्व होते गया, फिर मैं प्रोडक्ट को लोगों को शेयर करते गया, फिर अपने अपलाइन के माध्यम से लोगों को डेमो करवाते गया। ऐसा करते करते फिर स्टार्टिंग में मेरे 3-4 महीने में हर महीने की एक मशीन की सेल आउट आने लगी। तो मुझे ये लगा कि बिजनेस बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं आज तक मार्केटिंग सेल्स लाइन में कभी आया नहीं था, मैं ऑलरेडी बैक ऑफिस का ही काम किया हुआ था। तो ये मेरे लिए बहुत ही नया प्लेटफॉर्म था। फिर मैंने डायरेक्ट सेलिंग को कभी जाना नहीं था करीब से। तो सन 2020 में कंपनी का 4th एनिवर्सरी हुआ था दिल्ली में, तो वो इवेंट को मैंने अटेंड किया। उस इवेंट को अटेंड करने से फिर मुझे समझ में आया कि ये प्रोडक्ट और ये बिजनेस बहुत ही हाई लेवल का बिजनेस है, जिसको हम लोग एक अलग लेवल पे देख रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक हमारी सोच होती है हम उसी लेवल पे अपने बिजनेस को देख पाते हैं। तो वहाँ से देखने के बाद, सेमिनार मीटिंग्स अटेंड करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये बिजनेस काफ़ी हाई लेवल का बिजनेस है, और यहाँ पे काफ़ी हाई एजुकेटेड लोग, प्रोफेशनल्स लोग, डॉक्टर्स, हायर क्लास बिजनेसमैन लोग, एक लोअर से लेके हायर कैटेगरी के लोग ये व्यापार को कर रहे हैं। तो वहाँ से, उस मीटिंग से आने के बाद मेरे को 360 डिग्री मेरे माइंडसेट में परिवर्तन आया, और मैंने इस बिजनेस को फिर उस सब काम छोड़ के फुल टाइम ये बिजनेस को स्टार्ट किया। फिर जब ये बिजनेस को स्टार्ट किया उसके बाद लॉकडाउन लगा 2020 में। फिर लॉकडाउन के पीरियड में काफ़ी संघर्ष था। तो मैंने उस टाइम पे ये किया कि लोगों को डेमो दिखाना चालू किया, और सभी लोगों को हमने डेमो दिखाते गए। फिर धीरे 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 लॉकडाउन में भी हमारा बिजनेस डेवलप होना चालू हुआ। तो मुझे समझ में आया कि बिजनेस रन करता है करके, और अपलाइन का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। धीरे धीरे काम ये बढ़ते गया। काफ़ी जूम मीटिंग में ट्रेनिंग होती थी उस टाइम। समीर पोद्दार सर ट्रेनिंग लेते थे दिल्ली से, उपदेश मलिक सर लोग ट्रेनिंग लेते थे, तो वो ट्रेनिंग हम जूम मीटिंग वहीं से अटेंड करना चालू किए। तो धीरे धीरे निजी बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट होते गया। फिर यहाँ पे आने के बाद बहुत सारी चीज़ समझ में आई कि इस बिजनेस में कैसे इसको ऑपरेट किया जाता है, कैसे किया जाता है, अपलाइंस क्या होते हैं, डाउनलाइन क्या होता है। एक हम लोग सिर्फ इसको मशीन बेचने के उद्देश्य से देखते थे। फिर धीरे धीरे हमारे सीनियर के माध्यम से गाइडलाइन मिलते गई कि ये टीम बनाने का काम है, जितनी बड़ी टीम होगी उतना बड़ा आपके पास बड़ा पैसा होगा। तो हमारा माइंडसेट धीरे धीरे इसमें आके चेंज होते गया, क्योंकि शुरू में हमारा माइंडसेट यही रहता था कि मशीन का सेल आउट हो, पैसा आना चाहिए करके। तो हम लोग क्या पास का फायदा देख रहे थे, दूर का नुकसान नहीं देख रहे थे। फिर धीरे धीरे हमारे सीनियर ने हमारे विजन को बड़ा किया। तो एक जॉब माइंडसेट के लिए यहाँ पे ऐसा सोच रखना बहुत बड़ी बात है। तो धीरे धीरे हमारे सोच में परिवर्तन आते गया। बिजनेस को हम फिर बिजनेस के तरीके से देखते गए, डायरेक्ट सेलिंग के नज़रिए से देखते गए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में हर व्यक्ति चॉइस से बहुत कम ही आता है, लक बाई चांस ही आता है। तो मैं भी लक बाई चांस ही आया था, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे प्रोडक्ट जो ले रहा है वो अपने हेल्थ पर्पज से पहले ले रहा है। कुछ ही लोग हैं जो बिजनेस पर्पज से ले रहे हैं। तो बिजनेस माइंडसेट वाला जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग किया है उसको इसका पता रहता है कि कैसे इसको ऑपरेट करना रहता है, क्या करना रहता है। बट ये मेरे लिए बहुत ही नया अनुभव था। तो फिर मैं धीरे धीरे, मुझे 1-2 साल लगा इस बिजनेस को समझने में। और फिर मुझे मीटिंग्स की इंपॉर्टेंस समझ में आई कि मीटिंग्स अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो, क्योंकि मीटिंग का एक लर्निंग पीरियड होता है तो उनको काफ़ी बोरिंग लगता है इस एज में लर्निंग लेना। तो धीरे धीरे मीटिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आते गए, क्लाइंट के माध्यम से वो हमारा विजन क्लियर करते गए। फिर हम वही चीज़ अपना डाउनलाइन को बताते गए कि आप भी मीटिंग में आइए, मीटिंग में बैठिए। उनको हम कन्विंस करते गए कि मीटिंग क्या इंपॉर्टेंस है। फिर धीरे धीरे ऐसे टीम बढ़ते गई, और काम एक समय अच्छा बढ़ते जा रहा है। और उसके बाद मैंने फाइनली 2024 में लास्ट ईयर 1 मई को 6 से रैंक ज्वाइन मैंने अचीव किया, पूरे टीम के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से, जिसमें मेरे पूरे अपलाइन डाउनलाइन सभी का योगदान रहा। तो धीरे धीरे काम ये बढ़ते गया। और काफ़ी बीच में स्ट्रगल भी आए, जब हम लोगों के पास जाते थे कि प्रोडक्ट के बारे में बताने, तो हमको इसका आइडिया नहीं होता था। तो फिर हम अपने सीनियर से आके पूछते थे कि लोग इसको ऐसा बोल रहे हैं, महंगा है बोल रहे हैं, ये कौन लेगा बोल रहे हैं। तो ये सब हमने अपने अपलाइन से, जो भी मेरे पास डाउट आते थे, मैं अपलाइन से शेयर करते गया और वो मुझे सिखाते गए। तो काफ़ी स्ट्रगल पीरियड रहा। जब शुरू में हमारे 20, 21, 22 ये 3 साल बहुत स्ट्रगल किया हमने, जब तक हमारे पास एक अच्छी टीम नहीं बनी थी। फिर 23 से फिर अच्छी टीम बनी, टीम में अच्छे लोग आते गए। उसके बाद हमारे पास, उसने यहाँ पे रायपुर में लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे मीटिंग्स होती नहीं थी, फिजिकल मीटिंग। फिर 2022 से फिजिकल मीटिंग स्टार्ट हुई। फिर हम लोगों को ग्रुप डेमो में लाना चालू किए। पहले हम 1-to-1 डेमो करते थे, तो हमारे साथ जो डाउनलाइन आते थे वो भी डर जाते थे कि यार ऐसी 1-to-1 घर घर जाकर डेमो करना पड़ेगा क्या, हम ये नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे साथ काफ़ी प्रोफेशनल लोग आए हुए हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ बैंक के मैनेजर्स हैं।
तो वो बोले यार ऐसा घर घर जाके डेमो करने वाला हम काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी काफ़ी हमको चैलेंजेस मिला। फिर हमने ग्रुप डेमो लगाना स्टार्ट किया होटलों में। फिर हमने ग्रुप डेमो स्टार्ट किया, फिर उससे धीरे धीरे बिजनेस बिल्ड होते गई। फिर हम एजुकेशन ट्रेनिंग लेने लगाने चालू किया हमारे सीनियर के माध्यम से। तो वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट मिला हमारे सीनियर का, नवाज सर का, प्रमोद सर का। फिर ऊपर से जो अपलाइन थे वो सब आते थे, महेश साडा सर भी आना चालू किए। तो धीरे धीरे हमने एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा दिया। तो फिर समझ में आया कि इस बिजनेस के तीन बहुत बड़ी बेस है। पहला है मीटिंग्स बहुत जरूरी है, एजुकेशन सिस्टम बहुत जरूरी है, और सेमिनार्स में लोगों को लाना जरूरी है। और बाकी आप यूट्यूब के माध्यम से जो भी आप वहाँ से नॉलेज अर्न करना सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो ये तीन बहुत बेस है, मीटिंग्स हैं, अपलाइन का भी इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। फिर यहाँ पे आने के बाद हमको समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे लिए बहुत नया था। हम लोग हर चीज़ को अपने ही नज़रिए से देखते थे। तो यहाँ पे एक और चीज़ समझ में आया कि लोगों को कृतज्ञता की भावना होनी जरूरी है, ग्रेटिट्यूड की फिर भावना वहाँ से आना चालू हुआ। कि हम हमारे साथ जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो नहीं भी कर रहे हैं, तो सबको हम ग्रेटिट्यूड की, कृतज्ञता की भावना से देखते गए। तो धीरे धीरे ऐसा काम बढ़ते गया, सोच बढ़ते गया। फिर वही सोच हम अपने टीम में आगे लोगों को बताना चालू किए। तो एक हेल्दी टीम का हमारे टीम में डेवलपमेंट हो रहा है। टीम कल्चर के बारे में हम लोगों को बताया हमारे सीनियर के माध्यम से, कि हमारे टीम में कोई भी ऐसा व्यक्ति गलत काम ना करे जिससे टीम का नाम खराब हो। तो धीरे धीरे ऐसा करते गए और फिर मैं फाइनली 6 रैंक अचीव किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे और नॉलेज में बढ़ाते जा रहा हूँ। फिर काम को हम अर्न करते गए, बढ़ाते गए। तो ऐसा एक बहुत अच्छा हेल्दी एक्सपीरियंस रहा है इन्हें डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में। और वो भी एनएजी का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमको फिर बाद में समझ में आने लगा कि प्रोडक्ट को लेकर सेटिस्फेक्शन इतना हो गया और लोगों के रिजल्ट से इतना विश्वास हो गया कि ये बिजनेस आगे बहुत तेजी से चलेगा। और इसका अभी तक कोई हमारे पास सब्स्टिट्यूट नहीं है मार्केट में। भले आज थोड़ा सा चैलेंजेस आता है, जो हमारे नए डाउनलाइन आते हैं जब वो मार्केट में जाते हैं तो लोग उनको इग्नोर करते हैं, टाइम नहीं देते हैं डेमो के लिए। तो हम उनके साथ जा जाके प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, उनको डेमो करवाते हैं, उनका फॉलोअप करके क्लोजिंग कराते हैं। तो इतना समझ में हम लोगों को, मेरे को आ गया कि ये निजी बिजनेस आगे हर चीज का एक जबरदस्त तोड़ है। क्योंकि जो जिस हिसाब से वाटर, एयर और फूड में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, और जो हमारा प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो इससे हमको पूरा बिलीव हो गया कि ये बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये बहुत सही टाइम है जिसमें हमने ज्वाइन कर लिया। और जो हमारे साथ नए लोग आ रहे हैं उनको भी हम यही विश्वास दिलाते हैं कि ये फ्यूचर का बहुत बड़ा बिजनेस है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। लोगों को हम सेटिस्फाई कर भी पा रहे हैं, क्योंकि लोग क्या है, जो सिर्फ दुकान में सामान ला के बेचते हैं सिर्फ उसी को ही धंधा मानते हैं, लोग इसको बिजनेस नहीं मानते हैं। तो हम उसको बिजनेस दिखाने का प्रयास कर रहे हैं अपने माध्यम से, अपने सीनियर के माध्यम से, अपने बिजनेस के माध्यम से। जैसे अभी शंखनाद 4 होने वाला है रायपुर में, तो हम उसका काफ़ी ज़बरदस्त प्रमोशन कर रहे हैं कि एक मेगा इवेंट है। आप आइए यहाँ पे मीटिंग्स को अटेंड करिए, देखिए कि कंपनी का विजन क्या है, किस लेवल पे कंपनी आगे जा रही है, और वर्ल्ड वाइड ये बिजनेस कितना बड़ा ग्रोथ करने वाला है। बीच बीच में मन में थोड़ा सा आदमी की नेगेटिविटी आता है, तो उसको हम पॉजिटिव करने का पूरा प्रयास करते हैं कि जब आदमी का सेल नहीं होता है, बिजनेस डाउन जाता है, लोग अगर टीम से चले जाते हैं, तो हम ये सब चीज़ लोगों को मीटिंग सेमिनार अटेंड करा के उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप ये काम को करते रहिए, एक न एक दिन अच्छे लोग आएंगे और ये बिजनेस को आपके साथ ज्वाइन करेंगे और ये काम को बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये धीरे धीरे चीज़ों में परिवर्तन आने लगा। उसके बाद हमने और भी मीटिंग अटेंड किए। शंखनाद मीटिंग अटेंड करने हमने इंदौर आया, तो इंदौर में भी हम देखे कि काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है और लोग बहुत अच्छे से वहाँ पे बिजनेस को कर रहे हैं। तो फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा के लोगों के लिए फिर सर ने यहाँ पे रायपुर में जगह चूज़ किया, जो हमारे लिए बहुत अच्छा मेगा ऑफर है कि हम जितने ज़्यादा लोगों को इस इवेंट में बैठाएं और लोगों को यहाँ से हम बिजनेस के लिए प्रमोट करें करके। तो ऐसा हमारे साथ बहुत सारे अनुभव होते गए इस बिजनेस को लेके। और फाइनली मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ कि ये बिजनेस एक बड़े लेवल का बिजनेस है और फ्यूचर में हमारे साथ और अच्छे लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। और बीमारी का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो हेल्दी रहने के लिए भी मेरे को लगता है कि वाटर के थ्रू हम एनर्जी प्लेटफॉर्म से लोगों को हेल्दी कर सकते हैं, क्योंकि आगे चल के बीमारियां और बढ़ने वाली हैं। और जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि कैंसर के केसेस इंडिया में इतने बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों में ब्लड प्रेशर, शुगर, इनफर्टिलिटी, इस टाइप की जो बीमारियां बढ़ रही हैं, तो उसका हमारे इस मशीन के वाटर से समाधान मिल रहा है। तो हम लोगों को ये उसको विश्वास दिला रहे हैं कि प्रोडक्ट से भी आप हेल्दी रहेंगे और बिजनेस करेंगे हमारे साथ, और ये बहुत तेज़ी से आपको आगे ये लेके जाते जाएगा। तो ये चीज़ आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि लोगों को ये बिजनेस मानना पड़ेगा, मनवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब मैं अपने बिजनेस में अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव हैं, लगभग मैंने अपने माध्यम से 100 लोगों को पर्सनली डेमो दिखाया था पिछले 2 से 3 सालों में। तो एक समय बाद मेरे प्रॉस्पेक्ट सब खत्म होते गए। तब फिर मैंने नए प्रॉस्पेक्ट चुनना स्टार्ट किया।
तो फिर मैं नए प्रॉस्पेक्ट को चुनने के लिए मैं क्या करता था कि मैं ब्रोशर लेके बैंक जाता था। बैंक में जाके बैंक के मैनेजरों से मिलता था और उनसे मैं बातचीत करता था कि सर एक ऐसा वाटर का एक नया टेक्नोलॉजी आया है, वाटर एवनेजर। तो मैं लोगों को ये बताना चालू किया। तो धीरे धीरे कुछ बैंक स्ट्रेंजर रहते थे पर वो समझते नहीं थे, पर धीरे धीरे उन्होंने टाइम देना चालू किया। तो वहां से फिर मुझे एक नए बैंक मैनेजर एक मिले जिनको मैं समझाया, डेमो देखा उन्होंने। फिर उनके माध्यम से 12 से 15 मशीन उन्होंने सेल आउट किया उनके माध्यम से। तो इस तरह मैं नए नए प्रॉस्पेक्ट को खोजता था, बैंक में जाता था, फिर मैं गवर्नमेंट ऑफिस जाता था। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस हैं, जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है, और भी जो गवर्नमेंट के ऑफिस हैं। तो ये सब डिपार्टमेंट में मैं जाना चालू किया, लोगों से मिलता था, उनके ऑफिसरों से मिलता था। टाइम नहीं देते थे, फिर मैं बार बार जाता था, अपॉइंटमेंट लेता था। तो ये सब मैंने नए नए प्रॉस्पेक्ट गवर्नमेंट ऑफिस जाना चालू किया। फिर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना चालू किया। फिर प्राइवेट हॉस्पिटल भी जाके मैं लोगों के साथ मिलना चालू किया कि वहाँ से लीड जनरेट हो करके। उसके बाद मैं कॉन्ट्रैक्टर फील्ड में आया। फिर कॉन्ट्रैक्टर में मैं कारपेंटर लोग से मिलना चालू किया कि कारपेंटर लोग भी लोगों के बड़े बड़े घर बनाते हैं, तो वहाँ पे फर्नीचर का काम करते हैं। प्लम्बर्स हैं, टाइल्स वाले हैं, सिविल वाले हैं। तो ये सबसे मैं मिल के वहाँ से लीड जनरेट करना चालू किया। उसके बाद मैं अपने फ्रेंड्स लोग को भी बताता था। फिर मैंने एक नया चीज़ चालू किया कि जब हम लोगों को डेमो दिखा देते हैं और वो मशीन नहीं लेते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि अभी हमारा प्रॉस्पेक्ट नहीं है, अभी मशीन नहीं लेगा, तो इससे हम दूर हो जाते। तो लेकिन मैं उनके पास जाके बैठता था और अभी भी जाके बैठता हूँ और बात करता हूँ कि ठीक है, आप मशीन नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं, पर आपके नियर डियर में कोई शुगर, ब्लड प्रेशर, किसी गंभीर बीमारी से वो ग्रसित है, तो आप उनका नंबर हमको शेयर कर दीजिए। क्या पता आपको इसकी ज़रूरत नहीं लग रही है, उसको ज़रूरत लगे और ये मशीन कोई परचेज कर ले। तो फिर मैं अपने पुराने जितने भी लोग डेमो देखे हैं उनके पास जाके मिलता हूँ और उनको ये चीज़ का एडवाइस देता हूँ कि आप नहीं ले पा रहे हो किसी भी कारणवश, तो कोई बात नहीं। तो ऐसा भी करने से मुझे 2-3 क्लाइंट मिले जो लोग नहीं ले पा रहे थे, पर उन्होंने 3-4 लोगों के यहाँ डिवाइस लगवाई। एक मेरा फ्रेंड है, आज भी उसने मशीन नहीं परचेज किया किसी कारणवश, बट उसने 3 मशीन लोगों के यहाँ लगवाई अपने माध्यम से। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है प्रॉस्पेक्ट को खोजने का। फिर मैंने रिलेशन में, रिलेटिव्स में लोगों से मिलना चालू किया, उनको भी यही बोला कि अगर आप नहीं ले पा रहे हो तो लोगों को बताओ। तो इस तरह मैंने बहुत सारे नए नए प्रॉस्पेक्ट को खोजने का एक नया तरीका इजाद किया। फिर मैं लोगों के शादी वादी, फैमिली फंक्शन में जाता नहीं था, फिर मैं वहाँ जाना चालू किया, तो वहाँ भी लोगों से मैं मिलता हूँ। तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी लीड मिलता है, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं तो लोग हमसे ज़रूर पूछते हैं कि आप क्या करते हैं। तो फिर हम उनसे डिस्कस करते हैं कि हम ये हेल्थ इंडस्ट्री में काम करते हैं और हम ऐसा ऐसा लोगों को हेल्दी रहने का हम शेयरिंग करते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम नए नए प्रॉस्पेक्ट को हम खोजते हैं। तो बैंक्स जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं और प्राइवेट ऑफिसेस हैं। मैं कार के शोरूम जाता हूँ, लोगों से ऐसी वहाँ जो कार के शोरूम में जो सेल्स वाले रहते हैं उनसे मिलता हूँ कि यार अभी आपकी क्या सैलरी है, कितना इंसेंटिव मिल जाता है, आप कितना महीने का कार बेचते हैं। तो वो बताते हैं कि यहाँ पे कितना चैलेंजेस है, कितना स्ट्रगल है। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आपके पास जो लोग 10 लाख 20 लाख का कार परचेज कर रहे हैं, तो आप उनका नंबर हमको शेयर करिए, आप उनसे बात करिए कि ऐसा ऐसा एक प्रोजेक्ट है, हम उसको बताना चाहते हैं। तो वहाँ से भी मुझे काफ़ी लीड मिलता है। तो अगर आपके पास काम नहीं रहता है तो आप ये डायरेक्ट में नए प्रॉस्पेक्ट आप इस तरीके से अलग अलग माध्यम से खोज सकते हैं। और हमने फिर एक समय हम लोगों के यहाँ सर्वे भी करने जाते थे बड़े बड़े सोसाइटी में। एक बुकलेट बनाया था हमने कि जिसमें पानी को लेके 5-10 सवाल थे, तो हम लोगों से जाके वहाँ भी मिलते हैं कि हम वाटर टेस्टिंग कंपनी से आए हैं, आप कौन सा पानी पीते हैं, कितने पीएच का पानी पीते हैं। तो ऐसा भी हम घर घर जाके लोगों के पानी का टेस्टिंग करते हैं, करके वहाँ से लीड जनरेट करते हैं। तो वहाँ से भी हमको लीड मिलना स्टार्ट हुआ। फिर हम लोगों के रेलवे डिपार्टमेंट में भी जाते हैं। रेलवे के डिपार्टमेंट में भी काफ़ी लोगों से हमने मिला है, रायपुर में डीआरएम ऑफिस में। तो लीड जनरेट करने के बहुत सारे ऐसे मैंने टेक्निक्स अपने निजात किए और मैं आज भी यही करता हूँ। नए टेक्निक्स अभी भी मैं ईजाद करते रहता हूँ, फेसबुक के माध्यम से, स्टेटस के माध्यम से। और लोगों से मैं कहीं ना कहीं कनेक्ट में बना रहता हूँ। और मैं अपने जितने भी लोग यहाँ पे बैठ के सुन रहे हैं उनसे एक मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी को डेमो दिखाते हैं और वो बंदा अगर मशीन नहीं भी लेता है, लेकिन उसके पास जाइए, आप जाइए, बार बार जाइए, बैठते रहिए और उससे सवाल करते रहिए कि क्या आपको दिक्कत आ रहा है, क्या चैलेंजेस है। और हर बार जाएँ तो कैंगन का बात ना करें, कुछ और भी बात करें। अगर वो नहीं भी ले रहा है तो उससे टच में बने रहें। तो मेरे पास ऐसे बहुत से क्लाइंट हैं जो 2020 में जिन्होंने डेमो देखा था, पर 2024 में वो मेरे सीखते के टाइम 3-4 क्लाइंट ने मेरा मशीन परचेज़ किया। तो जो सर लोग बताते हैं कि जो भी आप डेमो किए हैं वो वेस्ट नहीं जाएगा, वो आपका फिक्स डिपॉज़िट है। तो वाक़ई में कोई 1 ए में आएगा, कोई 2 ए में आएगा, कोई 6 ए में आएगा। तो ये बात सही है। और मैंने एक चीज़ और देखा अपने लाइफ़ में कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक काम करता है। जब मैं जॉब कर रहा था तो मैंने देखा कि
उस टाइम मैं सोचता था कि मैं कैसे 1 लाख रुपये मंथली अर्निंग करूंगा। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में काफ़ी समय से चल रहा था। तो फिर उसी बीच में एनर्जिक से मेरा परिचय हुआ, और एनर्जिक बिजनेस में मुझे दिखा कि वाकई में यहाँ से ये बहुत बड़ा अर्निंग किया जा सकता है। और फिर वाकई में मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पिछले 2 से 3 साल से हर महीने 1 लाख रुपए की सैलरी इनकम अर्न अर्न कर रहा हूँ यहाँ से। और ये प्लेटफॉर्म वाकई में लोगों को पैसा देता है। और मैं अपने स्टेटमेंट दिखा के भी काफ़ी लोगों को इम्प्रेस किया हूँ, जिससे लोग यहाँ पे बिजनेस में ज्वाइन किएंगे। लोग ये सिर्फ सुनते हैं कागजों में कि यार लोग पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, बट आदमी सामने बैठता है 1 to 1, हम उसको अपने पूरे स्टेटमेंट दिखाते हैं तो कुछ लोग स्टेटमेंट वो भी नहीं मानते। तो मैंने एसबीआई का जिस बैंक में अकाउंट में पैसा है तो वो भी दिखाया लोगों को। लोगों को इतना बिलीव नहीं रहता। तो ये एक चीज़ है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। अगर आप जैसा सोचेंगे, जो जो सवेरे मॉर्निंग में गाना चलता है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे, तो ये बात सही है। तो मैं जो सोच रहा था कि मुझे लाख रुपए की अर्निंग कहाँ से होगी, तो इस प्लेटफॉर्म से मुझे वो मिलना चालू हुआ। अब यहाँ पे आने के बाद दिखता है कि अब और भी ज़्यादा अर्निंग हम कर सकते हैं, तो अब उस विजन के लिए हम काम कर रहे हैं, और वो विजन मैं लोगों को दिखा रहा हूँ। तो हमारे साथ काफ़ी लोग हैं हमारे टीम में। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे पार्ट टाइमर हैं, कुछ फुल टाइमर हैं। और हमारे साथ टोटल जितने भी हैं सब न्यू कमर्स हैं, कोई नेटवर्कर नहीं है। तो थोड़ा सा चैलेंजेस आ रहा है अभी, बट अब जल्दी हम सबको इस बिजनेस से रूबरू कराते हुए और उनको भी शिक्षे के करीब लेके जा रहे हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था इन एजिक बिजनेस को लेकर। और मैं इस तरीके से नए प्रॉस्पेक्ट को खोजता हूँ। जितने भी यहाँ फ्रेंड होंगे जिनके बहुत सारे हमारे पास डाउनलाइन है, पर प्रॉस्पेक्ट नहीं है, तो उनको मैं आइडिया देता हूँ कैसे आप प्रॉस्पेक्ट खोजिए, उनसे जाके मिलिए, बात करिए, लोगों को ब्रोशर बताइए, पानी के बारे में बताइए कि अभी आप जो पानी पी रहे हैं उस पानी और इस पानी में क्या अंतर है। तो लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं कि हमारे यहाँ तो आरओ लगा हुआ है। तो उनको ये नया टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए, तो लोग सुनना चालू करते हैं। थोड़ा सा स्ट्रेंजर में डिफिकल्ट जाता है, बट स्ट्रेंजर से बात करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। क्योंकि मेरा जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है वो स्ट्रेंजर में ही जाके बढ़ा है। तो आज मैं कहीं उस टाइम मैं कहीं भी किसी से डरता नहीं था, किसी भी ऑफिस में डायरेक्ट में घुस जाता था। और आज भी मेरे पास टाइम रहता है तो मैं बिल्कुल जाके नए प्रोस्पेक्ट से मिलता हूँ और बातचीत करता हूँ। थैंक यू सर। तो मनीष जी, जब आप से आपसे कुछ एक आज सवाल है मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो। जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो शुरू में जब आप लोगों के पास जाते थे तो लोग शुरू में जाते मार आपको चेक दे देते थे कि क्या बोलते थे, क्या कहते थे? शुरू में तो लोग चेक नहीं देते थे, लोग बहुत सारे सवाल करते थे। और उस टाइम मेरे पास जवाब रहता नहीं था कि लोग बोलते थे मशीन महंगा है, पानी से बीमारियां ठीक होती हैं। क्योंकि सन 2020 में ये हम लोग, जब मैं जहाँ कुम्हारी में बिजनेस को डेवलप करना चालू किया, तो यहाँ पे सब बहुत सारे चैलेंजेस आते थे कि लोग मना करते थे। उस टाइम कुम्हारी में एक ही दो मशीन लगी थी। तो लोग मुझे बोलते थे कि यार यहाँ पे तो लोग आरओ नहीं लगवा रहे हैं, आज तक लोग वही नॉर्मल ग्राउंड वाटर पी रहे हैं या म्यूनसिपालिटी का पानी पी रहे हैं, और आप यहाँ पे 2 लाख 3 लाख की मशीन बेचने की बात कर रहे हो, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो ये सब बहुत चैलेंजेस आते थे। तो फिर उस टाइम मेरे लिए सब कुछ अनुभव नया था। तो मैं अपने सर से आके पूछता था कि सर वो मशीन महंगा है बोल रहा है। तो फिर सर बताते थे कि उनसे जाके आप बात करिए कि अगर मशीन महंगा है तो इसको हम, इसके मतलब उसके पास पैसा नहीं है तो उसको हमको बिजनेस देना चाहिए। तो फिर हम जाके उसके बाद बिजनेस प्लान बताते थे, उसको ये रियलाइज कराते थे कि ये एक बिजनेस है और ये बिजनेस के थ्रू आप ये मशीन को लेकर आप अपनी रिकवरी कर सकते हैं। तो फिर हम ऐसा करते थे, तो कुछ क्लाइंट हमारे क्लोजिंग हुए। फिर उस टाइम मैं सोचता था कि पैसे वाले व्यक्ति ये मशीन को लेंगे करके, पहले ये मेरा इमेज बना हुआ था। फिर बाद में फिर समझ में आया कि ये पैसे वाला व्यक्ति ये मशीन को नहीं लेगा। धीरे धीरे हम उसको समझाते गए कि जिसके सवालों का जब हम पूरा जवाब दे देते तब वो मशीन लेता है। तो ये चीज़ समझने में टाइम लगा धीरे धीरे। तो फिर बाकी हम अपने सीनियर का हेल्प लेते थे और उनको हम लेके जाते थे और वो उनको समझाते थे, इस बिजनेस के बारे में बताते थे, प्रोडक्ट के बारे में बताते थे कि ये कितना फायदेमंद है। क्योंकि लोगों को पानी को लेकर उतना सीरियसनेस नहीं है ना, लोग पानी को लेके जानते ही नहीं है। लोग पानी मतलब पानी। तो फिर हम उनको पानी की इंपॉर्टेंस बताते थे। और इस मशीन की जो सबसे बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंस है कि जो केमिकल पेस्टिसाइड निकलता है, तो उससे हम उनको कनेक्ट करते थे कि यार जो कैंसर का जो प्रॉब्लम बढ़ रहा है तो उसका सबसे मेन कारण ये है। कुछ वीडियोस दिखाते थे तो लोग हमसे कनेक्ट होते गए। तो शुरू में तो काफ़ी चैलेंजेस आया। 2020 और 21 बहुत चैलेंजेस वाला दौर रहा मेरे लिए। काफ़ी डेमो दिखाया था मैं, काफ़ी लोगों से निराशा हाथ लगी थी, पर बाद में वहां से सफलता भी मिली उन्हीं जगह से। तो मनीष जी, आपको इस बिजनेस को ग्रो करने में, टीम को ग्रो करने में ऐसा क्या चीज का बहुत सपोर्ट रहा जिसके माध्यम से आप इतनी बड़ी आज के डेट में कहेंगे कि तो टीम आप चल रही है, जो आपको आराम से पैसिव इनकम की ओर आप जा रहे हैं? क्या चीज आपको ऐसा सपोर्ट किया? इसमें हमारे अपलाइन का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, योगदान रहा। उसके बाद उन्होंने जो एक एजुकेशन सिस्टम बनाया उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। और एक स्पिरिचुअल
भी हमको उसने एक अच्छा ज्ञान दिया है कि जब हम लोगों के पास जाते थे तो लेने के भाव से जा रहे थे कि मशीन बिक जाए और पैसा आ जाए। तो उन्होंने हमारे मन में जो बहुत सारे गंदगी थी उनको भी निकालने का प्रयास किया कि लेने के भाव से मत जाओ, देने के भाव से जाओ। आप सोचो कि इसके यहाँ अगर मशीन लगे तो उसके यहाँ बीमारियां दूर हो जाएं। अगर कोई उनके यहाँ बेटा है बेरोजगार बैठा है तो आप उनको जॉब दो, या कोई जॉब से परेशान है तो उसको बिजनेस दो कि इसके बिजनेस करके उसका भला हो जाए, उसकी ड्रीम पूरी हो जाए। तो क्योंकि क्योंकि जॉब में क्या है, आदमी जरूरत के हिसाब से ही पैसा कमाता है, ये चीज़ उसको रियलाइज कराओ आप। अगर सपने को पूरे करना है तो आपको ये बिजनेस करना पड़ेगा। और पैसिव इनकम क्या होता है, क्योंकि ये भी हमको पता नहीं था। इसी बिजनेस में आने के बाद पता चला कि पैसिव इनकम भी होता है। फिर टाइम की आज़ादी, मनी की आज़ादी, हेल्थ की आज़ादी, जो हम बताते हैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति के जो मीनिंग होता है, ये सब चीज़ हमको धीरे धीरे यहाँ के समझ में आया। तो ये चीज़ हम लोगों को भी समझाना चालू की कि टाइम फ्रीडम क्या होता है, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, हेल्थ फ्रीडम क्या होता है, एक पीस ऑफ माइंड कहाँ होता है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं मेरे साथ जो बहुत सारे दोस्त जॉब कर रहे हैं, वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। भले आज वो लाख रुपया काम मतलब अर्निंग कर रहे हैं, 2 लाख भी कमा रहे हैं, पर समय नहीं है उनके पास, ना अपने फैमिली के लिए टाइम है, ना अपने हेल्थ के लिए टाइम है। सिर्फ पैसे के लिए वो काम कर रहे हैं और वहाँ भी वो जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं, सीनियर से वो डांट खा रहे हैं। तो मैं भी जब यहाँ ये जॉब, जब ये बिजनेस को फुल टाइम करने का जिस दिन डिसीजन लिया ना, तो सर ने मुझे एक बात बताई। बोली कि बोले जिंदगी में, बोले जहाँ पे आप कुछ नहीं है उसके लिए पूरा समय दे रहे हो, जहाँ बहुत कुछ है उसके लिए आप समय नहीं दे रहे हो। जॉब में क्या भविष्य बनेगा आपका? जॉब में आप इतना जी जान लगा रहे हो, टाइम पे आप ऑफिस जाते हो, टाइम पे आते हो, वहाँ पे यस सर नो सर ओके सर कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे कस्टमर आपको वही बोल रहा है कि मैं भी नहीं लूंगा, वो भी यस नो कर रहा है। तो यहाँ आप करिए ना, यहाँ क्या दिक्कत है? तो मैंने ये बात मुझे क्लिक की। ये बाद में वहाँ से फिर जॉब को छोड़ा, अपने बिजनेस को बंद किया वहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने फुल टाइम स्टार्ट किया। फिर मैं बोला यार कि जब मैं दूसरे के लिए यस नो कर रहा हूँ तो यहाँ मैं करता हूँ अपने लिए। तो यही मेरा माइंडसेट बन गया कि कुछ भी हो। तो फिर मेरे एक सीनियर ने मुझे बताया कि बोले अब 3 साल इस बिजनेस को करिए। तो मैंने और मार्केट में भी लोगों के मुंह से सुना था कि कोई भी धंधे को 1,000 दिन देना पड़ता है। तो मैंने इस बिजनेस को ना टोटल बिजनेस मान के 1,000 दिन दिया। और उस 1,000 दिन देने के बाद ही जैसे वो दिन पूरा हुआ, उसके बाद मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस आया। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक महीने में मेरे 10-10 12 मशीन बिकेंगे। तो ऐसा मेरे पास दौर आया था कि 10-10 12 मशीन एक महीने में बिकना स्टार्ट हुआ, और काफ़ी बड़ा अर्निंग हुआ। तो ये सारी चीज़ में मुझे तो सपोर्ट मिला टीम का। मनीष जी, लास्ट 4 ईयर से आप एनर्जी कर रहे हो, तो लास्ट 4 ईयर्स में आपकी टोटल अर्निंग क्या होगी? लास्ट 4 ईयर में टोटल अर्निंग मेरी 60 लाख रुपए है। 60 लाख रुपए? यस सर। 60 लाख रुपए मतलब आज के डेट में मंथली आपकी सालाना 15 लाख रुपए हो गई। सालाना हाँ, 15 लाख रुपए। तो मतलब पैकेज। आपकी मंथली इनकम लगभग लगभग अगर देखा जाए तो 1.25 लाख रुपए हो गई। तो मतलब आपको पहले महीने ही 1.25 लाख रुपए आया था जिस महीने आप ज्वाइन किए एनर्जी? नहीं, नहीं आया था। तो पहले महीना 1.25 लाख रुपए नहीं आया, लेकिन आज अगर देखा जाए तो हर महीने की आपकी 1.25 लाख रुपए इनकम निकल रही है। यस सर। ओके, तो ये ये कैसे, ये किसके, ये आपके खुद के काम से हुआ या पूरी टीम के काम से हुआ? पूरे टीम के काम से हुआ, टीम सपोर्ट से हुआ। और टीम को हमने सभी तरीके से सपोर्ट किया है। फाइनेंशियली भी टीम को हमने बहुत जगह सपोर्ट किया है। और अभी हमने रिसेंटली रायपुर में एक ऑफिस ओपन किया है। फाइनली जब टीम बढ़ने लगी रायपुर में और डिमांड होने लगा, तो टीम को हमने फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, मोरल भी सपोर्ट किया। जहाँ से हो सके हमने सब तरीके से सपोर्ट किया है, तन मन धन सभी से। और टीम वालों ने भी हमको सपोर्ट किया। तो दोनों तरीके, दोनों तरफ से ये फुल सपोर्ट हुआ और ये बिजनेस फिर इस तरह आगे बढ़ते गया। ऊपर अपलाइन का भी हमेशा सपोर्ट रहा, पूरा गाइडलाइन रहा कि क्या गलती हो सकती है इन फ्यूचर। तो हमारे जो अपलाइन थे मिस्टर नवाज अहमद सर, तो उनको काफ़ी अनुभव था इस फील्ड का। तो हमको हर समय पे आगाह करते रहते हैं कि यहाँ पे ये गलती हो सकती है या होने वाली है, तो आप से पहले से सचेत रहिए। तो एक अच्छे अपलाइन की होने की वजह से और अच्छे एजुकेशन सिस्टम की होने की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। क्योंकि और भी लोग हैं, मैंने देखता है और भी टीम लोग के पास काफ़ी नॉलेज है, पर वो उस उतनी तेज़ी से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपलाइन का भी माइनस पॉइंट रहता है, एजुकेशन सिस्टम का रहता है, और भी चीज़ों का रहता है। पर मुझे इस चीज़ का बहुत ही सपोर्ट रहा। और बहुत ही धन्यवाद है मेरे जो ऊपर जितने भी अपलाइन हैं उनका, कि उनके माध्यम से मैं यहाँ पे आज पहुँचा हूँ। और टीम में भी काफ़ी ऐसे लोग आए हैं उन्हीं के माध्यम से, जो इस बिजनेस को समझ के आगे कर रहे हैं। और आज भी हमको जहाँ लगता है सर का, तो वहाँ पे हम बिल्कुल हेल्प लेते हैं। और उनका सपोर्ट भरपूर रहा है हमको। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपका, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मनीष जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जब प्रोस्पेक्टिंग के लिए फर्स्ट टाइम जाते हैं लोगों के पास, तो क्या वो आपको पहली बार में ही डेमो देख लेते हैं, या आपको भी वो कई बार बुलाते हैं और कई बार आप भी जाके उनको डेमो के लिए बात करते हैं या बिजनेस के लिए बात करते हैं?
कि फर्स्ट टाइम में लोग टाइम दे देते हैं? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम में तो लोग टाइम नहीं दे रहे। जब मैं शुरू में जब जाता था डायरेक्ट, लोगों को सीधा यही बोल देता था कि एक जापान की मेडिकल डिवाइस है, ये मशीन है, इसका मैं डेमो दिखाना चाहता हूँ। उनका प्राइस पूछते थे तो प्राइस बता देता था। तो वहां से टाइम नहीं मिलता था, फिर मैं सर से आके पूछता था। तो फिर सर उन बताते थे कि पहले आप जाके लोगों से रिलेशन बनाइए और उनकी नीड को जानिए कि क्या उनके घर में हेल्थ इशू है, क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, क्या वो बिजनेस कुछ खोज रहे हैं, कुछ नया धंधा करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से फिर मैंने अपने पैटर्न को चेंज किया। तो फिर बातचीत चालू किया, तो फिर मुझे टाइम लोगों से मिलने लगा। फिर मैंने लोगों के टाइम को जानने का प्रयास करने लगा कि आपका वर्किंग टाइम क्या है, कब आप फ्री होते हैं, क्योंकि संडे तो एक ही रहता है, हर व्यक्ति संडे ही टाइम देगा तो हम कितना डेमो दिखा पाएंगे। तो फिर हमने कुछ लोगों से टाइम मैनेजमेंट सीखा वहाँ पे कि भाई अगर आप 8 बजे आ जाते हो तो हम 9 बजे आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने करना स्टार्ट किया, तो फिर टाइम मिलना चालू हुआ। और शुरू में तो टाइम जल्दी नहीं मिलता था। कुछ जगह रिलेशन मेरे कुछ जगह अच्छे थे, तो 20-30 डेमो मैंने इजीली वे पे करवा दिए थे स्टार्टिंग में, क्योंकि मेरे फ्रेंडशिप रिलेशन और पिछले पास्ट मैंने कुछ बिजनेस किए थे तो उससे मेरे पास रिलेशन थे, तो मैंने 20-30 डेमो यूं ही करा दिया। लेकिन वहां से भी हमको सीखने मिला कि लोग हमारे रिलेशन में, दोस्ती यारी में डेमो तो देख लेते हैं, पर वो इग्नोर नहीं करते हैं डेमो देख के, वो फिर प्रोडक्ट के लिए वो टोटली ना ही करते हैं। अगर हमको प्रॉपर अच्छे वे पे प्रोस्पेक्टिंग करें, उनकी नीड को जानें, हम उनको ये बताएं कि हम क्या चीज़ का डेमो आपको दिखाने वाले हैं, क्या चीज़ है वो आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला सकता है। फिर शुरू में हम सीनियर का एडिफिकेशन भी नहीं करते थे कि हम सीनियर को ऐसे ही ले जाते थे। तो बाद में पता चला कि इसमें मीटिंग के माध्यम से कि सीनियर का एडिफिकेशन भी करना चाहिए। तो हम सीनियर की भी एडिफिकेशन करना चालू किए। सीनियर की भी टाइम की इंपॉर्टेंस हम उनको बताने लगे कि भाई हम जिनको लेके आ रहे हैं उनके पास समय का काफ़ी अभाव रहता है, और उसने मेरे कहने पे स्पेशली समय दिया है, और वो इस डिवाइस के काफ़ी एक्सपर्ट है, उनको काफ़ी हेल्थ के लेकर नॉलेज है। तो फिर लोग इस तरीके से करने चालू किए, तो लोग टाइम देना चालू किए। और लेकिन ये रेशियो है कि हर व्यक्ति जल्दी टाइम नहीं देता है, कहीं ना कहीं वो इग्नोर करता है और वो समझ जाता है कि कोई प्रोडक्ट हमको ये बताने वाला है। क्योंकि आज मार्केट में इतनी अफवाहें फैल चुकी हैं, इतने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और लोग कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ना पार्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग कर ही रहा है, किसी भी कंपनी के माध्यम से, न्यूट्रिशन कंपनी के माध्यम से। तो अभी क्रिप्टो का ट्रेंड ज़्यादा है, तो लोग समझते हैं कि यार कुछ ना कुछ ये ऐसा साइड बिजनेस ये हमको बताने वाला है, तो लोग थोड़ा सा इग्नोर करना चालू करते हैं। लेकिन हम उनको हेल्थ के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं तो लोग टाइम देते हैं। थैंक यू सो मच मनीष भाई, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष सर आपका। और किसी के कुछ सवाल होगा या कुछ कोई जानना चाहता होगा तो पूछ सकता है हैंड रेस करके। उसके बाद ता- राम रतन सर, हाँ सर। किसी को आपने काफी सवाल होगा सर तो। हाँ, कॉमन एक बात थी कि काफी लंबा करियर हो गया सर का, 5 साल, और इन 5 सालों में व्यवसाय को लेकर काफी इनके अंदर उतार चढ़ाव आए होंगे, कभी इनका मन बना होगा क्यों न क्विट कर दिया जाए। तो ऐसी सिचुएशन आती है हर किसी के साथ। उस समय आपने, राठौर जी, अपने आप को कैसे बनाया और कैसे बचाया? यस, थोड़ा सा इस पे, क्योंकि ये स्थिति हर व्यक्ति के साथ आती है जो काम करना चाहता है। हाँ सर, ये, हाँ मेरे पास बीच में बहुत बार ये चैलेंजेस आया कि मैं यार ये छोड़ दूं क्या करके। और मेरे घर वाले भी बोलते थे कि जाके जॉब वॉब कर, कहाँ इधर लगा है करके। लेकिन इसको मैंने मोटिवेट करने के लिए बार बार सेमिनार मीटिंग अपलाइन के माध्यम से अटेंड करते रहा। तो और मुझे लगा कि फिर मुझे एक चीज़ बताया गया कि बिजनेसमैन ना ईयर के हिसाब से सोचता है, और जॉब वाला व्यक्ति क्या है, जैसे कि क्राइटेरिया रहता है ना कि लेबर सप्ताह भर का सोचता है, जॉब वाला महीने भर का सोचता है, तो एक बिजनेसमैन साल भर, 2 साल, 5 साल के लिए सोचता है। तो फिर एक चीज के मुझे सर ने एनालिसिस बताया कि ठीक है आज आपकी मशीन नहीं बिक रही, पर ऐसा होगा कि महीने के पता लगे साल के आखिर में एक ही साथ 10 मशीन बिक जाए, और एक उसी महीने आप 4-5 लाख कमा लो, तो आपका हो गया ना हर महीने का 50,000 रुपये। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी क्लिक किया। फिर और काफ़ी बिजनेसमैन की वीडियो वीडियो जब आते थे तो सुनता था, तो वो भी यही बताते कि बिजनेसमैन 5 साल 10 साल का सोचता है। तो फिर हम जियो के बारे में सर ने बताया कि देखो जियो पिछले 10 साल से पैसा लगाते जा रहा है, लगाते जा रहा है, और वो सोचे कि मैं आज ही केबल बिछाऊं और जियो का सिम बिक जाए। तो उसने 10 साल से जियो का केबल बिछाया, फिर जियो का सिम उन्होंने मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया, मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाया। फिर उसने धीरे धीरे 99 रुपये का रिचार्ज से स्टार्ट किया। तो ये चीज़ समझ में आया कि बिजनेसमैन दूर का सोचता है, और जॉब वाला व्यक्ति पास का सोचता है और महीने भर का ही सोचता है। तो ये चीज़ मैं मुझे टिका के रखा रहा। और मुझे पता था कि एक विश्वास था कि आज एक न एक दिन कोई टीम में अच्छा व्यक्ति आएगा जो अपने लिए जाएगा, उसके साथ हमारा भी भविष्य बदलेगा। तो ये चीज़ पे मुझे बहुत ट्रस्ट था। लेकिन थोड़ा सा फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी आते थे बीच बीच में। तो धीरे धीरे फिर सपोर्ट मिला और सर के माध्यम से मोटिवेशन रहा। तो और समझ में आया कि हम लोग गलती पे भी एनालिसिस करते थे कि डेमो हो रहा है,
तो मशीन क्यों नहीं बिक रहा है, तो उस पर भी एनालिसिस होने लगा कि यहाँ पे ये गलती हो रहा है। तो उस गलती को भी सर ने सुधारा, फिर वहाँ पे सीनियर का सपोर्ट मिला, तो वहाँ से भी डिवाइसेस आना स्टार्ट हुई। तो ये सबके साथ होता है कि हम डेमो डेमो करते जाते हैं और प्रोडक्ट सेल नहीं आते, तो हमको उस पर एनालिसिस भी करना चाहिए कि डेमो तो हो रहा है, क्या गलती हो रही है कि जिसके माध्यम से डिवाइस नहीं आ रहा है। तो अपने अपलाइन से बैठ के मैंने ये चीज़ किया, और अपने एक्टिव अपलाइन के साथ मैं हमेशा टच में बना रहा। तो उसी का ये नतीजा है कि आज मैं इस जगह पे हूँ। जैसे एक आंसर है कि आप सिस्टम में बने रहेंगे, कभी भी आपके साथ कुछ भी बड़ा हो जाएगा। यस आप सर। इन सालों में सिस्टम से बने रहे, मतलब मीटिंग सेमिनार अटेंड कर रहे, कंटिन्यू सीनियर के साथ सानिध्य में रहे, और सीनियर से ही आप सब कुछ लेते रहे। हफ्ते का ना सोचे, महीने का ना सोचे, पूरे साल का सोचे, और साल का एनालिसिस करे कि आप खोया क्या पाया। एक बहुत बड़ा मैसेज है आपके माध्यम से सभी के लिए। आपका यहाँ पे इस स्टेज पे आना ही एक सबसे बड़ा एजुकेशन हो गया सबके लिए। राइट सर? अभी यस कोई सर। साथी हो, 10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। कोई भी साथी रेसेंट करे, राठौर साहब आपको बहुत ही अच्छे से गाइड करेंगे। महेंद्र कुशवाहा जी हैं। कुशवाहा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्कार सर। नमस्ते सर, कुशवाहा नमस्ते। जी सर, बताएं सर। सर वो म्यूट हो गए हैं फिर से। 20 मिनट हो गए, ओके। अनम्यूट कीजिए कुशवाहा जी। हेलो मनीष जी, आपने बहुत अच्छा सेशन दिया है। यस सर, धन्यवाद मैं सर। दो चीजें जानना चाहता हूँ। यस सर। पहली मशीन जब आपने सेल की तो कितना समय लगा उसमें? पहली मशीन तो सर सेल हुई तो उसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि जहाँ मैं जॉब करता था पार्ट टाइम में, तो वो जो मेरे सर थे ना, उनका ऑलरेडी ना वाटर फिल्टर का प्लांट था। तो इजीली वो इस प्रोडक्ट को समझ गए थे, तो हार्डली वो 15 से 20 दिन में उन्होंने मशीन परचेज कर ली थी। फिर उनके माध्यम से 3 मशीनें लगी बैक टू बैक। तो शुरू के 4 महीने में सर हर महीने एक एक मशीन गई थी, जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। फिर मार्च में लॉकडाउन लगा ग्रेट था। जी। और मनीष जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, बल्कि सभी लोग जानना चाहेंगे, तीन लर्निंग जो 5 साल आपने दी है केंगन को, एनर्जी को, इस बिजनेस में, तो अच्छा। तीन बड़ी लर्निंग क्या रही आपकी? 3 बड़ी लर्निंग मेरे लिए ये रही कि जीवन में मतलब मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि मैं कभी ड्रीम और गोल पे कभी मैंने सोचा नहीं था बात को। तो मुझे लगता है कि मैंने 5 साल में यहाँ आने के बाद ही मेरे ड्रीम जागे, क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा कोई ड्रीम नहीं था, बस लाइफ को हम लोग जी रहे थे। तो यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ड्रीम है, सपना है, जो हम सोचते हैं कि मेरे पास ये होना चाहिए। तो वो चीज़ मुझे लगा कि यहाँ से मैं फुलफिल कर सकता हूँ, तो मेरे ड्रीम यहाँ पे आया, देखना स्टार्ट किया। फिर मुझे लगा कि ड्रीम यहाँ जो आप चाहें वो पूरा कर सकते हैं करके। और दूसरा ग्रेट। मुझे ये लगा कि आज तक जीवन में हर व्यक्ति अपने लिए ही काम कर रहा है, कोई भी व्यक्ति हो। जी। लेकिन ये ऐसा भगवान ने मुझे मौका दिया कि मैं किसी दूसरे के जीवन में बदलाव ला सकता हूँ। अगर मेरे माध्यम से कोई व्यक्ति मशीन लेता है, उसके यहाँ कोई ये बिजनेस करता है और उसका बेटा ग्रोथ करता है, जैसे, तो ये उसके मैं किसी के जीवन में परिवर्तन ला सकता हूँ, ये मेरे को इस बिजनेस के थ्रू मिला। तो ये मुझे लगता है कि मैं बहुत बड़ा योगदान दे सकता हूँ करके। और तीसरा, और यहाँ पे आने के बाद मैं एक अच्छा इंसान बनने की ओर आया, क्योंकि टीम चलाना पड़ता है तो पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। तो इस बिजनेस में आके ना वाह। 5 साल में मुझे ये अनुभव तगड़ा रहा कि पेशेंस, धैर्य और सहनशीलता बहुत बढ़ा मेरे में। नहीं तो मैं पहले एग्रेसिव हो जाता था, निगेटिव हो जाता था। तो पेशेंस आप और सहनशीलता बहुत बढ़ा इस 5 साल में। मेरा सबसे बड़ा अनुभव तो यही है। तो मैंने ये चीज़ यहाँ से सीखा पिछले 5 साल में। मनीष जी कहना चाहते हैं कि जब इस बिजनेस में कोई आता है तो शरीर से पेशेंट रहता है, दिमाग से पेशेंट रहता है, बट अगर कुछ टाइम यहाँ रहता है तो पेशेंस आ जाता है उसके अंदर। राइट मनीष जी? राइट, राइट। तो डेफिनेटली। पेशेंट से पेशेंस की ओर की कहानी है ये। और मनीष जी को क्या मैं बात। डे वन से जानता हूँ, ये मेरे फर्स्ट वन ए लाइन है। मेरा ये सौभाग्य है कि ये वाह। मेरे टीम पार्टनर हैं, और डे वन से मैंने इनको देखा, स्ट्रगल और कंसिस्टेंसी जो इनके अंदर जबरदस्त रही। पेशेंट से पेशेंस तक की कहानी इनकी जबरदस्त है। और कोई कुछ जानना चाहता है तो बात करिए, फिर लास्ट में हम एक चीज जानेंगे, बट पहले लोगों का सवाल ले लेते हैं। और कोई हैंड रेस करेंगे? मलगाया सर, अनम्यूट करिए, क्योंकि आप ही अनम्यूट कर सकते हैं। राम रतन सर, यस सर। आप ही अनम्यूट रोशन कर सिंह, पाएंगे सर? रोशन सिंह जी, आप भी कर सकते
दुबे जी, अच्छा। आप ओके। हाँ सर, नमस्कार। मनीष सर का आज बहुत मतलब जबरदस्त सेशन रहा। जैसे कि उन्होंने उनको सुना मैं अभी तक के, और लगभग वो अपने को मतलब यहाँ तक लाने में रोशन जी, हर हाँ, प्रकार के मतलब लोगों से बात किए, कर्मचारियों से लेकर के, जैसे कि बताया कि बैंक में भी गए हैं, प्लम्बर वम्बर मतलब सभी लोगों से लगभग जा करके मिले। तो मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि जनरली क्या है कि अभी सर बोल ही रहे थे कि आज मार्केट में बहुत सारी नेटवर्किंग कंपनी है, तो लोग बाग जो है मतलब एक अनुमान लगा लेते हैं जब किसी से हम बात करते हैं। तो किसी को भी मतलब डेमो के लिए हमको कन्विंस करना है सर, डेमो तक के कम से कम, कि वो कम, हमारा ये लक्ष्य रहता है कि कम से कम वो डेमो देख ले। मगर डेमो तभी देखेगा जब वो और उससे हम पहले बात करेंगे कि भाई हम आपके घर आ रहे हैं जैसे भी, तो उसके लिए हम कैसे उनसे अपॉइंटमेंट ले आने कि उनको ये भी ना लगे कि हम कोई नेटवर्क कंपनी से जुड़े हैं, ताकि मन में ही शुरू से ही उनके मन में निगेटिविटी ना आए, और वो एक मतलब अच्छे से मतलब हम उनको दिखा पाए, यानी कम से कम हम उनको डेमो कैसे दिखाएं, उसके लिए हम कैसे अपॉइंटमेंट लें, ये पूछना चाह रहा था सर। देखिए क्या देखो, सर, ये डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है ना, ये टोटल बेस्ड है रिलेशन पे सर। तो आप जिस भी अपने प्रोस्पेक्ट को डेमो दिखाना चाहते हो, तो पहले आप ये देखिए कि आप उनसे कितने समय से बातचीत में नहीं है, टच में नहीं है। क्या कितने समय हो गया आपको उनसे बातचीत नहीं की हुई, पहले आपका क्या रिलेशन है, और वो आपसे किस लेवल पे है। अगर आप जॉब लेवल पे हैं तो क्या आपसे हायर लेवल पे है, या जो भी है। तो ये चीज़ को आप देखिए, उससे पहले आप बातचीत करना स्टार्ट करिए। अगर डायरेक्ट आप किसी को बताएंगे कि मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखाना चाहता हूँ, तो लोग क्या है वो आपसे अवॉइड करते हैं। तो ये टोटल जो डायरेक्ट सेलिंग बेस्ड बिजनेस है ना, रिलेशन बेस्ड बिजनेस है सर। तो आप रिलेशन को देखिए उससे, और उनके पास जाइए। और फोन में अगर आप कभी भी बात करेंगे तो आपको टाइम नहीं लेगा, तो उससे एक बार ऐसी कैजुअली बात करिए। अगर फ्रेंड है तो फैमिली को लेके जाइए कि यार मैं उधर जा रहा था, तो मैं सोचा तेरे से मिलते हुए चलूँ, तो कल मैं उधर आऊँगा तो आपका टाइम मिलेगा, फैमिली को मैं लेके आऊँगा। तो आप उनके यहाँ ऐसा बोल के भी आप जा सकते हैं। तब फिर आप उनसे आप बैठिए, फिर उसका बाइट करिए, स्टेट ऑफ माइंड देखिए कि वो हेल्थ कॉन्शियस है कि नहीं। तो उसके हिसाब से आप प्रोस्पेक्ट के हिसाब से आपको बात करना पड़ेगा सर, तो उसके हिसाब से फिर आपको टाइम मिलेगा। क्योंकि हर व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सस्पेक्ट हैं जिनको हेल्थ की चिंता ही नहीं है। आप हेल्थ के बारे में बात करोगे तो कुछ और ही अलग दिशा में बात करेगा, बिजनेस की बात करोगे तो आपको अलग दिशा में बात करेगा। वो हमेशा आपको जो प्रॉब्लम ही बताएगा। तो वो हर व्यक्ति आपके लिए सस्पेक्ट रहता है, उसको प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट करना रहता है। तो आपको ये चीज़ करना पड़ेगा सर, कि रिलेशन देखिए आप पहले कि आपको कितने समय से उनसे गैप हो गया है। उसके बाद आप उनसे जाके बात करिए। फिर उनकी नीड देखिए कि क्या उनको हेल्थ की ज़रूरत है कि बिजनेस की ज़रूरत है, वो क्या सोचता है। इसी जनरली हेल्थ पे टॉपिक छेड़ दीजिए कि अरे आज मार्केट में बहुत शुगर बीपी ये फैल रहा है यार, कैंसर फैल रहा है, मैं अभी न्यूज़ में बहुत देख रहा हूँ, वीडियो वायरल हो रहा है। अभी गवर्नमेंट का न्यूज़ आया है कि भारत में कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया है। बोलते अरे छोड़ना यार, हो रहा है तो हो रहा है, एक दिन तो मरना है यार सबको। तो समझ जाओ कि वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, तो आपके प्रोजेक्ट को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा वो। ठीक है सर। बहुत बढ़िया। अ, रोशन जी, ये आपके सवाल का जवाब, ये जो सवाल आपने पूछा है ना, इसका एकदम सटीक जवाब, और एकदम कैसे हम इस चीज को प्रोसेस बाय प्रोसेस मनीष भाई करते हैं, इसका जवाब आपको फ्राइडे की मीटिंग में मिलेगा। तो ये जितने भी लोग हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसा की पॉइंट है जो इस बिजनेस में ना बहुत ही काम करता है, और इसके बिना आप लोगों को नहीं इस बिजनेस में ला सकते। तो मैं जानता हूं, तो प्रोस्पेक्टिंग को लेके एक सेशन रखा गया है फ्राइडे को, तो उस दिन आपको इसको डिटेल में जानकारी मिलेगी। अभी मनीष भाई आपको जो बताए हैं, ये पार्ट का एक छोटा सा पार्ट है, तो जानेंगे डिटेल में इसको भी लेके। ठीक है। और, और तो ये भी है ना रोशन, कि आप डेमो ही क्यों दिखाना चाहते हो उसको, क्या उसके पीछे आपका इंटेंशन है। कि मशीन बेचना है, कि वो आपके साथ बिजनेस आया है, कि उसका आगे नेटवर्क बहुत बड़ा है तो इसलिए आप डेमो दिखाना चाह रहे हो, ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है। हाँ, कि कहीं वो 90% लोग यही सोचते हैं कि इसका सर बहुत बड़ा नेटवर्क है, ये एक बिजनेसमैन है, और ये बहुत सारे लोगों को जानता है, ये एक राजनेता है, ये बहुत सारे लोगों को जानता है, ये एक इंडस्ट्री में है तो ये बहुत सारे लोगों को जानता है। तो आप लोग की जानकारी में बता दूं कि कम से कम 5 से 10 इंडस्ट्री के ऐसे सेलिब्रिटी हैं जो मेरी टीम में है, लेकिन कोई किसी को बताया नहीं। तो ये सब चीजें आपके प्रोस्पेक्ट को कैसे बना सकता है, वो डिपेंड करता है कि जैसा आप, जैसे कहते हैं ना, अ, जैसे आपका विचार होगा। किसी ने कहा है कि जैसे आपका विचार होगा वैसे ही आपका व्यवहार होगा, और जैसे आपका व्यवहार होगा वैसे ही आपका व्यापार होगा। तो विचारों से ही सब कुछ चालू होता है। अगर आपके विचार में ये है कि ये मशीन ले ले, तो सिर्फ मशीन ही लेगा। अगर आपके विचार में ये है कि वो ठीक हो जाए, उसके घर में हेल्थ चैलेंजेस कम हो जाए, तो वो उसके हेल्थ चैलेंजेस कम हो जाएंगे। आपके विचारों से ही आपकी टीम और आपके बिजनेस का
शुरुआत होता है। तो विचारों से ही हमको सब कुछ जानने मिलता है। तो और किसी को लेते हैं। नेक्स्ट कोई मुंबई से सर है, क्या नाम है सर का? यादव भाई सर। सर पूछिए सर, कुछ हाँ। जानना है। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मनीष सर ने बहुत दिमाग हिला हिला दिया। और मेरे मन में जो था आज कि भाई प्रोस्पेक्ट की बात बताई कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके सबको मिले, तो मुझे इमीडिएटली एक अभी विचार आया कि मेरे पास एक लड़के का रिज्यूम आया था कि भाई उसकी मम्मी का फोन आया कि भाई हमारे लड़के के लिए कुछ जॉब, तो समझो उसको ये बिजनेस के बारे में बताना है, तो किस तरह हम उनको प्रमोट कर सकते हैं? नहीं तो क्योंकि उनको पूछिए। उनकी स्थिति भी इतनी है ही नहीं, मतलब अच्छा, इन्वेस्ट कर सके वो। हाँ। नहीं तो उनसे आप उनके बेटे से पहले पर्सनल मिलिए और हम्म, उससे पूछिए कि वो जॉब में कितना अर्निंग चाहता है। अच्छा। हाँ, फिर उसको बताइए कि अगर मान लीजिए 50 रुपये महीना चाहता है, फिर उससे आप पूछिए कि आगे आप और कितना अर्निंग चाहते हो, अच्छा। कितने साल में आपको लगता है कि आप 1 लाख रुपए महीना कमा पाओगे, या जो भी उसका टैलेंट होगा, वो तो मैं नहीं जानता। तो उससे आप पूछिए कि आप आगे फ्यूचर में कितना रुपये अर्निंग चाहते हो। तो बोलेगा कि जैसे अभी 50 है, तो आप इससे पूछ सकते हो कि आने वाले 5 साल में आप कितना रुपये महीना कमाना चाहते हो, और आपके जॉब से क्या सपने पूरे हो जाएंगे, कि आप जॉब के थ्रू आप जो चाहते हैं वो सब आपको फुलफिल हो जाएगा क्या। अच्छा। तो ये उससे आप बात करिए। उसके बाद उनसे आप फिर बताइए कि मेरे पास एक नया कॉन्सेप्ट है, 21वीं सदी का एक नया बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उसको बताइए, और पहले आप उनको डेमो दिखाइए, और फिर प्रोडक्ट से उसको सिर्फ सेटिस्फाई करिए कि ये प्रोडक्ट लो। हेलो। हाँ। प्रोडक्ट के बारे में उनको बताइए, डेमो दिखाइए, फिर डेमो दिखाने में उसको सेटिस्फाई करिए कि ये फ्यूचर की डिमांड है कि नहीं करके। डिमांड एंड सप्लाई पे कोई भी बिजनेस बेस्ड होता है, तो अगर वो प्रोडक्ट बंदा समझ जाएगा, और उसको जॉब के चैलेंजेस बता दीजिए कि जॉब में क्या चैलेंजेस है और इधर क्या चैलेंजेस है, अगर वो फ्यूचर में कुछ बड़ा करना चाहता है तो वो बिल्कुल आपके साथ ये बिजनेस करेगा। और अगर वो डेमो दिखाना कंफर्ट, जरूरी। हाँ, और यादव सर, कंफर्ट। यादव हाँ। सर, एक सिंपल बात है, बीच में मैं बोल रहा हूँ। आप जिस चीज को देख के इस बिजनेस में आप आए हैं, और जो हम्म, इस इंडस्ट्री में आपने देखा है, वो आपको उसको दिखा देना है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं। अगर आपने इस इंडस्ट्री में बिजनेस देखा है, वो आप जिस दिन उसको दिखा दिए, उस दिन वो भी इस बिजनेस में आ जाएगा। कभी ये मैटर करता ही नहीं कि उसके पास पैसा है या नहीं है। हम्म, वो तो सर वो अरेंज कर लेगा। क्योंकि कर ले। अगर उनके फादर मदर ने अगर उनको पढ़ाने के लिए इतना पैसा अरेंज करके उनको इतना एजुकेशन दिए, हम्म, तो स्वाभाविक से एक बात है कि वो ये भी कर लेंगे, अगर उनको वो आपकी नजर से देख लिए तो। आपने क्या देख के आया पहले, अगर आप इस बिजनेस में प्रोडक्ट देखे हैं? सबसे सिंपल बात है कि हमें जिस आदमी को लाना है ना, हम इस हम्म, बिजनेस में क्या देखें वो उसको दिखा देना है। दिखा बस दो, खत्म। सही है। तो ओके। जितनी इजी तरीके से आप उसको दिखा देंगे, क्योंकि अ, यहाँ ना रट के आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे कि मनीष भाई कैसे की है, तो वो मनीष भाई का टैलेंट है। आपका चलो। टैलेंट है। आपका टैलेंट ये है कि आप इस बिजनेस में जो देखे हैं वो उनको दिखा दीजिए। फिर देखिए वो अपने आप चले आएंगे। उसके लिए फिर वो, देखिए सर, जीवन में हम सबकी एक समस्या है कि हम अपनी समस्याओं से बड़ा उसकी समस्या देखते हैं। देखते हैं। उसके पास पैसे नहीं है, वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, वो प्रोडक्ट नहीं ले सकता। ये सब हमें नहीं सोचना सर, ये उसको सोचने दो। अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेगा? वो क्या सोचने सोचेंगे? दीजिए उसे। अपना काम है, आपने इस बिजनेस में जो देखा है ना, वो उसको दिखाना है। दैट्स इट। तो ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी जी। मॉर्निंग मैम। सर, आपको भी पता है कि इतना इजी होता नहीं है। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि आपने जब फर्स्ट ग्रुप डेमो किया था तो कितने लोगों का किया था, और सर मतलब उसको करने में क्या क्या आपको परेशानी आई थी? फर्स्ट जब हमने ग्रुप डेमो किया था, तो हमने लगभग 50 से 100 लोगों को बोला था, लेकिन उसमें से हमारे पास लोग आए थे, सिर्फ 10 ही लोग आए थे। ओके। तो ये चैलेंजेस था हमारे पास कि 10 लोग आए, और हमने होटल बुक किया था लगभग 40-50 लोगों के वहाँ पे खाने का, तो काफ़ी हमारे पास फाइनेंशियल भी लॉस हुआ था। तो एक चीज़ से फिर हमको समझ में आया कि हमारे इतने लोगों को हमने इनवाइट किया और लोग नहीं आ रहे हैं, तो हमारे इनविटेशन में कहीं ना कहीं कमी है। जी तो जी। फिर हम फिर विचार किया, मंथन किया कि हम जाके कैसे बात किया है, मैंने क्या बोल के लोगों को बुलाया, या मैं अपने डाउनलाइन के साथ किया तो क्या मैं बोला। तो फिर उसमें हमने विचार किया, फिर हमने उसमें सुधार किया। उसके बाद फिर जब हमने नेक्स्ट ग्रुप डेमो लगाया, तो फिर लोगों से, और मैंने अकेले नहीं लगाया, पूरे टीम के सपोर्ट से लगाया था।
तो फिर हमने उस पर विचार किया, फिर हम उनके साथ अपने जूनियर के साथ 1 to 1 जा जाके फिर हमने ग्रुप डेमो के लिए उनको इन्विटेशन किया। तो फिर उसमें रिजल्ट फिर हमारे अच्छे आने लगे। और ये तो आपको भी पता है कि अपने 10 लोग को बोलेंगे, कितना भी क्लोज रिलेशन हो उसमें आएंगे 3 से 4 ही लोग। ये तो लॉ ऑफ एवरेज ही काम करता है, कितना भी आपके खास 10 दोस्त भी होंगे ना, तो कहीं ना कहीं 2 4 5 लोग तो कहीं ना कुछ उनको ऐसा काम आ ही जाएगा और वो नहीं आ पाते हैं। तो ये चैलेंजेस आता है, और ये तो इसका स्टार्टिंग फेस है, सबके साथ होगा ये। तो अगर 50-60 लोगों को बुलाना है तो कम से कम 500 लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा, हाँ मैडम। है ना? हाँ, और ये आप अकेले नहीं कर सकते हैं, टीम के ही सपोर्ट से कर सकते हैं। नहीं, टीम से ही करेंगे सर, क्योंकि देखिए अकेले तो पॉसिबल नहीं है कि 500 लोगों को जाके इनवाइट करो और अकेले ग्रुप डेमो कर लो, अकेले सब चीज कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और ये हम लोग मलगाय सर की टीम से हैं और प्रेम सिंह बालकर मेरे अपलाइन हैं, शिक से अपलाइन। तो मतलब अभी हम लोग की प्लानिंग चल रही है कि हम ग्रुप डेमो करेंगे करके, तो इसीलिए मैं आपसे आइडिया ले रही हूँ कि आप कर चुके हैं और आप उस मतलब स्टेज से जा चुके हैं, तो अब हम उस स्टेज में आ रहे हैं, तो मतलब उसके जी लिए क्या क्या पहले से, क्योंकि देखिए कोई भी चीज परफेक्शन तो नहीं होता है और रिजल्ट पे आप नहीं जा सकते कि हाँ हम करेंगे और ऐसा हो जाएगा। तो हर एक चीज की एक्टिविटी को ही ध्यान रखना पड़ेगा। और आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आप कैसे एक्टिविटी कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। और जी। इनविटेशन पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को किस तरीके से बुला रहे हो। तो वो सब हम्म, चीज मैटर करता है सर। बट क्या है, जो सीनियर्स है ना, उनसे एडवाइस लेने से भी सारी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, तो आपने कर रखा है तो इसीलिए। और हम भी रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, बट हमारे जी अप्लाई सारे वो एमपी में हैं, तो यहाँ पे थोड़ा हो जाता है कि एट ए टाइम में हमको मतलब नहीं मिल पाता सपोर्ट। तो उस जी तरीके से हम मतलब अभी कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं सारी चीजें। तो बस आपसे यही जानना था कि ग्रुप डेमो किया था तो कैसा रहा था और मतलब जी। स्टार्ट। तो ग्रुप डेमो के लिए एक उसका प्री प्लानिंग भी होता है कि आप पीछे आप अपने नीचे देखिए कि कितने लोग आपके साथ एक्टिव हैं जो वर्किंग कर रहे हैं। उनसे आप प्रॉपर एक लिस्ट बनवाइए, और उनके साथ जाके आपको वर्किंग करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए अगर 5 एक्टिव हैं, तो उनके अगर 50 50 लिस्ट है, तो आपके पास 250 लोग की लिस्ट हो गई। जी। और उन 250 लोग को फिर आप जाके उनके साथ 1 to 1 या जैसे भी आप समय निकाल के करेंगे, तो ज़्यादा ही लोग आएंगे फिर। ऐसा जरूरी नहीं कि 500 लोग को ही बोलोगे तो 50 आएंगे, कई हाँ, बार ज़्यादा भी लोग आते हैं। ज्यादा भी लगा। इसलिए उतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको अपना 100% देना जरूरी है। जी सर आप जी। ये माइंड में करके मत जाइए कि मैं 100 को बोलूंगी तो 10 आएंगे 20 आएंगे। आप उसमें जो लिस्ट है उनके साथ आप देखिए कि जो मैंने बताया ना कि अब सामने वाले का रिलेशन कब है, अब साल भर से मिला ही नहीं, अब आपको लेके चला गया कि मेरे फ्रेंड हैं, ये मैम है, एक चीज़ बताना चाहती है, एक चीज़ के लिए हम इनवाइट करना है। तो कैसे एक्सेप्ट करेगा वो कि साल भर से आपने कभी उसको फ़ोन नहीं किया, कभी हाय हेलो नहीं किया, और अचानक आप उसके पास कोई चीज़ बताने जा रहे हो। तो आदमी के मन में क्या नहीं भावना रहती है कि यार देखो साल भर से ये मेरे से टच में नहीं है और आज अचानक। और अभी क्या जनरली किसी का फोन आता है ना, तो समझ जाते हैं कि इसको कुछ काम होगा तभी फोन लगा रहा है। सही बात। ये क्योंकि अभी देखिए आदमी अपना काम कॉन्फिडेंस लेवल काम। बताता है कि सोच लिया है करके, लेकिन हाँ। कहीं ना कहीं आदमी थोड़ा सा तो डर ही जाता है कि मतलब करना तो है, लेकिन हम्म, मतलब कहीं भी थोड़ा सा तो लेग पॉइंट आता ही है कि अरे करेंगे तो मतलब हो पाएगा नहीं, फिर अपने आप को फिर खड़ा करते हैं कि नहीं नहीं क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा करके तो थोड़ा सा होता है माइंड में वो चीज आती है, तो इसीलिए मैंने हाँ। वो सारी नहीं, कि आप वो। ये चैलेंजेस तो देखिए आएगा, तो आप क्या है, हम लोग पहले इसलिए लोगों को अपने डाउनलाइन को बताते हैं कि पहले आप लोगों से फोन में ऐसी हाय हेलो करिए, उनको ग्रुप में कुछ अच्छे मैसेज भेजिए, थॉट्स वाले भेजिए, फिर उनसे कभी टाइम लेके मिलिए। तो ये स्टेप है, डे वन से ये सब करना पड़ता है। तो ऐसा करते करते फिर आपको आइडियाज होगा और सीखने मिलेगा, क्योंकि हमने भी डे वन से यही किया। शुरू में हमने गलती की, 10 20 डेमो बिना रिलेशन के दिखाया, तो रिजल्ट आने में बहुत टाइम लगा, और आज भी रिजल्ट नहीं आया उसमें। तो क्या होता है ना, जो आपका करीबी व्यक्ति होता है ना, वो आपको ना आपके पिछले पास्ट से जज करता है। कोई दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा, तो बोलेगा यार ये मेरे को, कोई आपका फ्रेंड मान लीजिए करोड़पति है, आप उसको बताओगे तो आपके ना उससे जज करेगा कि यार यार ये मेरे को क्या बताएगा। भले वो प्रोडक्ट अच्छा है, वो गूगल पर सर्च कर लेगा, 50 दोस्त उसके लगाए भी होंगे, तो भी वो ना नहीं लेता है। तो कहीं ना कहीं उसका लगता है कि यार ये मैं इससे क्यों लूँ, ये मेरे को बताएगा। मेरे आज भी बहुत सारे क्लाइंट हैं, मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जिनके घर की जरूरत है, घर में कैंसर है, हार्ट का पेशेंट है, फिर भी वो प्रोडक्ट नहीं लगा पा रहे हैं। लोग 10 10 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगा दे रहे हैं, लेकिन 3 लाख रुपए की मशीन लेने के लिए सोच रहे हैं। और करीबी फ्रेंड जो उठते बैठते हैं साथ में, और वो मेरे को डे वन से देख रहे हैं कि पहला डेमो सबको उन्हीं ने मैं दिखाया हूँ। और आज देख रहे हैं कि फिक्से बन गया, 150 मशीनें हो गई हैं। रायपुर में काफी सेमिनार में आके वो मेरे को देख लिया कि बंदा कभी बोल नहीं पाता था, स्टेज में माइक लेके बोल रहा है। तो भी उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं ना वो बेस्ट है, ये फालतू काम है ऐसा करके। तो ये जज करते हैं लोग। और ये चैलेंजेस आएगा आपको, तो रिलेशन पहले बनाना पड़ेगा आपको। डाउनलाइन से भी पूछिए कि आप बात कर रहे हो कि नहीं, उसके बाद आप फिर ग्रुप डेमो लगाइए। क्योंकि ग्रुप डेमो लगाना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना बहुत पड़ता है। शुरू में हमने काफ़ी मेहनत किया, फिर टीम बड़ी हुई, तब हम आज ग्रुप डेमो लगाते हैं तो लोग आसानी से आ जाते हैं।
अब तो हम हर 15 दिन में ग्रुप डेमो लगाते रहते हैं, जो हमने रायपुर में ऑफिस खोला है, तो हमारा जी डेमो चलते रहता है। जी सर। ठीक है मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सो मच मनीष सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज है जो आदमी की स्ट्रगल को कम कर देती है। हाड़ा सर है क्या? हम बताएं सर, हाड़ा सर है क्या? नहीं है सर। तो थैंक यू सो मच मनीष भाई। तो मीटिंग को एंड करते हैं।